सभी को राम राम। मेरे प्रिंसिपल मैसेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम अक्सर देखते हैं कि अधिकतर स्टूडेंट्स वर्ष के आरंभ में ही या परीक्षा से कुछ समय पहले अपने लिए एक टाइम टेबल बनाते हैं, जिसमें 8 से 10 घंटे पढ़ना, हर विषय को प्रॉपर टाइम देना, रिवीजन करना एक्सेट्रा। परंतु कुछ दिनों बाद ही अधिकतर स्टूडेंट उस बनाए हुए टाइम टेबल पर अमल नहीं कर पाते। वो टाइम टेबल जो है हवा में उड़ जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसके मुख्य कारण क्या है। मैं अपने 34 वर्षों के शिक्षण के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि इसके लिए निम्नलिखित कार्य हो सकते हैं। नंबर 1, बहुत बड़े लक्ष्य बना लेना। हम 8 से 10 घंटे लगातार पढ़ने का टाइम टेबल बनाते हैं। टाइम टेबल बनाना आसान है, परंतु इतना लंबा टाइम देना प्रतिदिन संभव नहीं हो पाता। इसलिए हमारा टाइम टेबल जो है वो अमल नहीं हो पाता। टाइम टेबल बनाते हुए छोटे छोटे समय को निर्धारित कीजिए, तो आपका टाइम टेबल जो है अधिक इफेक्टिव होगा। नंबर 2, हम अपने वास्तविक समय को नहीं समझते, जैसे कि स्कूल जाना, कोचिंग जाना, खाना पीना, आराम करना, परिवार से मिलना और अन्य जिम्मेवारियां। इन सभी कार्यों के बाद जो हमें टाइम बचता है उसके मुताबिक ही हमें अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए, तभी हमारा टाइम टेबल जो है इफेक्टिव होगा और लंबे समय तक चलेगा। नंबर 3, हम ब्रेक को जगह नहीं देते। लगातार कई घंटे पढ़ना हमेशा लाभदायक नहीं होता। थोड़े इंटरवल के बाद हमें 2 या 5 मिनट का ब्रेक अवश्य देना चाहिए। इससे हमारा माइंड भी रिलैक्स होगा और टाइम टेबल पर अमल करने में भी हमें आसानी होगी। नंबर 4, रिवीजन का समय नहीं रखते। टाइम टेबल बनाते हुए हमें रिवीजन का टाइम रखना चाहिए और हम रखते भी हैं, परंतु लगातार हम नए पाठ्यक्रम को पढ़ते चले जाते हैं और रिवीजन नहीं करते, जबकि रिवीजन का टाइम फिक्स है और फिक्स होना चाहिए। रिवीजन के टाइम को फिक्स कीजिए और इससे आपका टाइम टेबल इफेक्टिव होगा। नंबर 5, अगर एक दिन खराब हो गया तो हम पूरे टाइम टेबल को छोड़ देते हैं। अक्सर देखा गया है कई बार कुछ कारणों से हमारे 1 या 2 दिन खराब हो जाते हैं, उसके बाद हम पूरे टाइम टेबल को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमारा एक दिन खराब हो गया तो हमारी पूरी मेहनत खराब होगी। अगर किसी दिन आप 2 घंटे की बजाय 1 घंटा पढ़ पाए हो तो कोई बात नहीं, अगले दिन आप उस समय को कवर कीजिए। मैं आपको एक प्रिंसिपल फार्मूला देता हूँ। आप टाइम टेबल परफेक्ट मत बनाइए, प्रैक्टिकल बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, आप डिसाइड कीजिए कि मैंने आज 2 चैप्टर मैथ के करने हैं, 1 चैप्टर साइंस का रिवाइज करना है, 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं करने। यदि उस दिन आपके तीनों लक्ष्य पूरे हो जाते हैं तो समझिए कि आपका दिन सार्थक रहा। मेरा आज का संदेश, आप टाइम टेबल ऐसा मत बनाइए जिसे देख के आप खुश हों। टाइम टेबल ऐसा बनाइए जिसको आप हमेशा अमल में ला सकें, जो टाइम टेबल आपका रेगुलर चलता चले। एक बात याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्शन। आज ही रात को सोने से पहले 3 मुख्य लक्ष्य निर्धारित कीजिए, 3 मेन चैप्टर्स का डिसाइड कीजिए और कल सुबह उठते ही उस पर काम कीजिए। आप देखिए कि अगर मेरे बताए हुए ऊपर की बातों पर आप अमल करेंगे तो आपका टाइम टेबल बहुत इफेक्टिव होगा और आपको अपने लक्ष्य में सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे इस संदेश को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।